डियर स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर से आपके लिए क्लास 7th लाइन्स एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन लेकर आए बेटा। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में बताया था, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था, लाइन के बारे में बताया था और मैंने आपको एक रे के बारे में बताया था। ओके स्टूडेंट, आज मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन्स और लाइन सेगमेंट मीट। यानी कि बेटा लाइन और लाइन सेगमेंट के मिलने से जो आकृति फॉर्म होती है उसको हम एंगल कहते हैं। देखिए समझते हैं। देखिए पहले समझते हैं एक लाइन सेगमेंट से मिलकर एंगल कैसे बनता है। देखिए एक एंड पॉइंट ये होगा हमारा ए, एक एंड पॉइंट ये हो गया। तो बेटा एक एंड पॉइंट यानी कि ए भी एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया, यानी कि एक लाइन सेगमेंट हमारी बी सी ये हो गई और एक हमारा ये हो गई लाइन सेगमेंट ए सी, क्योंकि इसका एंड पॉइंट ये रहा, इसका एंड पॉइंट ये रहा। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ है भाई, लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी से जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ वो एंगल फॉर्म हुआ हमारा ये वाला। कौन सा एंगल फॉर्म हुआ इसको पढ़ते हुए बेटा, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ए बी सी। जो आपका बीच में होता है वही एंगल होता है। जो आपको बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी ही एंगल है। ओके स्टूडेंट, बी सी और ए सी से मिलकर कौन सा एंगल बना हमारा, ये वाला एंगल बना है। कौन सा बना, ये वाला एंगल। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, एंगल बी सी ए, बी सी ए पढ़ेंगे बेटा। ये ऐसे सिंबल होता है, ये जो मैंने ये आकृति बनाई है ना, ये जो एक सिंबल बनाया है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है बेटा, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब ए सी और ए बी लाइन सेगमेंट से मिलकर जो एंगल बनाया वो ये वाला एंगल है। कौन सा वाला, ये वाला एंगल है। इसको हम पढ़ेंगे एंगल बी ए सी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम एंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है इसके, बी आ रहा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बी सी ए की बात कर रहे हैं तो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार से अगर हम एंगल बी ए सी की बात कर रहे हैं तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारे तीनों एंगल हैं ये हमारे एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। अब समझते हैं कि लाइन से मिलकर एंगल कैसे बनते हैं। देखिए एक लाइन होगी हमारी ये वाली हो गई, जिसको मैंने नाम दे दिया एल। एक लाइन हमारी ये होगी जिसको मैंने नेम दे दिया, मान लीजिए एम है ये। तो बेटा देखिए इनसे मिलकर किस प्रकार एंगल बना हमारा। देखो एक लाइन एम हो गई, ये हमारी एन हो गई। तो इससे मिलकर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन से एंगल बने, एक तो एंगल बना ये, ठीक है बेटा, एक एंगल बना हमारा ये वाला एंगल बना, ये वाला एंगल, और एक एंगल बना हमारा ये एंगल बना हमारा, एक बना ये वाला एंगल। अब इनके हम इनको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान समझना। देखो इस वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल पी ओ एस। क्या पढ़ेंगे इसको, एंगल पी ओ एस। ओके स्टूडेंट्स, और इस वाले एंगल को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। ये हमारे बीच वाला एंगल है बेटा, ये वाले की बात कर रहे हैं, पी ओ आर। तो पी ओ आर, तो हम इस पे आए, इस तरीके से आए, तो ये एंगल हमारा क्रिएट हुआ। ये एंगल क्या, ये बेटा हमारा ये हमारा एंगल है। क्या ये हमारा एंगल है जो एक लाइन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग कर रही हैं ईच अदर पॉइंट ओ पर। और ये वाला एंगल हमारा कौन सा होगा बेटा, ये होगा हमारा एस ओ क्यू। कौन सा होगा, एस ओ क्यू एंगल हो गया। इसी प्रकार से हमारा ये एंगल हो गया बेटा। क्या होती है, हमारे एंगल्स होते हैं। और इन एंगल में क्या होता है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल हमारा बी होता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा एंगल्स की डेफिनेशन। देखिए अब हम रिलेटेड एंगल्स पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बेटा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स।
बेटा थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, अभी 1 मिनट रुकिए, मैं इसको सही करता हूँ। सॉरी स्टूडेंट, वो हल्की सी गलती होगी थी, डेफिनेशन जो मैंने अब क्या कर दिया उसको सही कर दिया। देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90, यानी कि ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 हो उसको बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आइए समझते हैं भाई। एक एंगल हो गया 30, एक एंगल होगा 60, तो बेटा तो 30 + 60 क्या आया हमारा? 90 आया। तो इन टू एंगल्स का सम हमारा क्या आ रहा है बेटा? 90 आ रहा है। तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों से, आपको ध्यान समझना, मान लीजिए एक एंगल हमारा है x और एक एंगल है बेटा हमारा y। अगर एंगल x और एंगल y का सम 90 आता है तो वो स्टूडेंट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे क्या रहा 65 और यहाँ पे 35 आ रहा है, और यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर 65 आ रहा है। इनको ऐड करें भाई, 35 प्लस का 65, देखो इनको ऐड करके क्या आता है भाई, 5 और 5 10 का 0 और 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा? 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 90 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। क्या है बेटा? ये नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या ये बेटा? हमारे नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। जबकि किन्हीं भी दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना है तो उन दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए हमारा? 90 आना चाहिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। हाँ बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180, यानी कि बेटा ऐसे टू एंगल्स जिन का सम 180 हो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया एंगल x और एंगल y, एंगल x और एंगल y का सम अगर हमारा 180 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि हाँ समझते हैं भाई, ये एंगल हो गया हमारा 60, ये एंगल हो गया हमारा 120, तो इन दोनों को ऐड करिए, 60 प्लस का 120 कितना आया? 120 कितना आया बेटा? 180 आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सिंपली डेफिनेशन है, आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 हो जाए उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आई थिंक आपको बेटा समझ में आया होगा। जैसे और मान लीजिए, जैसे मान लो मैंने मान लिया 100, एक एंगल मेरा 100 हो गया और एक एंगल मेरा क्या हो गया? 80 हो गया। तो 100 और 80 ऐड करने से क्या आ रहा? 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 180 आ रहा है हमारा। 100 और 80 ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की सभा यही समाप्त करते हैं।